हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। तो देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में ओवरऑल 4 भौतिक प्रदेश हैं। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखते हैं 4 कौन से हैं। मैप के बेस पर अगर देखेंगे भौतिक प्रदेश को तो समझने में अच्छा रहेगा। जैसे 1 नंबर ये है, 2 नंबर हमारा ये है, 2 नंबर, 3 नंबर हमारा ये है और 4 नंबर हमारा ये है। अब इसके नाम की बात करें कि 1 नंबर कौन सा है, तो 1 नंबर को बोलेंगे शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, अमूमन तो मरुस्थल बोल देंगे, मरुस्थल, मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। 2 नंबर हमारा है अरावली। पहाड़ियां हैं राजस्थान के एकदम बीचों बीच, लंबी श्रृंखला है पहाड़ियों की, उसी को हम बोलते हैं अरावली। पहाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला, उसको क्या कहेंगे? अरावली। फिर मैदानी भाग, पूर्व का मैदानी भाग, पूर्व का मैदानी भाग। इसमें भी अलग अलग नदियों के द्वारा अलग अलग नदियां इसमें जल वगैरह लेकर आती हैं और मैदान का निर्माण करती हैं, तो इसी के नाम पर इसका रख दिया पूर्वी मैदानी भाग। 4 नंबर है पठार, हाड़ौती का पठार। 4 नंबर है हाड़ौती का पठार। 4 नंबर है कौन सा? हाड़ौती का पठार। तो ये हमारे 4 भौतिक प्रदेश हैं। तो 1 नंबर शुष्क मरुस्थल, 2 नंबर अरावली, 3 नंबर पूर्व का मैदान, 4 नंबर हाड़ौती का पठार। भौतिक प्रदेश का है 4। भौतिक प्रदेश का है 4। मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान, हाड़ौती का पठार। मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान और हाड़ौती का पठार। मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान और पठार। मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान और पठार। मरुस्थल, मरुस्थल सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है वो है भारत को, और भारत में सबसे ज्यादा कड़ा है राजस्थान के अंदर है मरुस्थल, जो कि 61% मरुस्थल है और इसके अंदर 40% जनसंख्या निवास कर है, जो कि कोई भी मरुस्थल में कौन करे। वैसे तो सबसे बड़ा अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है, लेकिन उसके अंदर जनसंख्या या पेड़ पौधे नहीं है। लेकिन जैव विविधता के बेस पर देखा जाए तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। और इस मरुस्थल को नाम की बात करें तो क्या होगा? थार, थार मरुस्थल। और इसी के लगते हमने देखा था कि ये रेड क्लिफ रेखा है और इस साइड देश पाकिस्तान है, तो इस पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान बोलते हैं। क्या नाम है इसका? चोलिस्तान। जबकि भारत या राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं? थार। जबकि पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं? चोलिस्तान बोलते हैं। बात हमारी मरुस्थल की हो रही है, तो मरुस्थल को 0 से 50 सेमी वर्षा रेखा के बीच में काउंट किया जाता है कि 0 से जो 50 सेमी समवर्षा है वो उसको मरुस्थल में काउंट करेंगे। तो 0 से 50 है तो एवरेज क्या रहेगा इसका? 25। तो 0 से 25 शुष्क मरुस्थल और 25 से 50 अर्ध शुष्क। मतलब मरुस्थल को भी कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। मरुस्थल को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। कौन सा? तो शुष्क मरुस्थल, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी कितने भागों में? 2 भागों में, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। शुष्क वो 0 से 25 सेमी समवर्षा रेखा है, 0 से 25 सेमी समवर्षा रेखा है। जबकि अर्ध शुष्क वो 25 से 50 सेमी समवर्षा रेखा के अंदर काउंट होगा। तो ये मरुस्थल है। मरुस्थल में हमने क्या देखा? भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले देखा मरुस्थल। मरुस्थल भी उसका नाम की बात करें तो थार का मरुस्थल, जहाँ 61% इसका क्षेत्रफल है, 40% जनसंख्या यहाँ निवास कर सकती है। और फिर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो 0 से 25 है वो शुष्क है और अर्ध शुष्क है वो 25 से 50 सेमी वर्षा रेखा है। उसके बाद करें अरावली।
2 नंबर बात करते हैं हम किसकी, अरावली की। ये हमारा हो गया है। 2 नंबर बात करते हैं हम किसकी, अरावली। राजस्थान के बीचों बीच से जा रही है अरावली। कौन, अरावली। ये अरावली जा रही है बीचों बीच से। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है अरावली। अरावली बहुत सी पहाड़ियों का एक श्रृंखला है और अरावली है वो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। सबसे प्राचीन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया अभी कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली है सबसे प्राचीन पर्वतमाला। सबसे प्राचीन पर्वतमाला तो वो कौन सी है, अरावली। जबकि सबसे नवीन कौन सा है, तो हिमालय है। क्योंकि हिमालय के अंदर, हिमालय और अरावली में क्या फर्क है कि अरावली के अंदर भूकंप वगैरह नहीं आ रहे, हिमालय के अंदर भूकंप है। मतलब कोई भी चीज में अगर हलचल है तो क्या है, प्रेजेंट टाइम में है, जबकि अरावली के अंदर कोई हलचल को नहीं। तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, अरावली है। अरावली राजस्थान को एकदम बीचों बीच में 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। और फिर अरावली को भी, राजस्थान को तो 2 भागों में बांट करती है, लेकिन अरावली फिर 3 भागों में बटी हुई है खुद, ऊंचाई के आधार पर मान लीजिए, क्षेत्र के आधार पर देख लीजिए। तो ये तो उत्तर दिशा और ये पूर्व दिशा, तो ये बीच की दिशा है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा है अरावली की। ये मध्य में है तो ये मध्य दिशा हो जाएगी अरावली की, ये मध्य अरावली। और ये एकदम दक्षिण में है तो दक्षिणी अरावली हो जाएगी। तो अरावली को फिर 3 भागों में बांटा गया है। हमने भौतिक प्रदेश देखे हैं, इसके अंदर पहला था हमारा शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में 2, 0 से 25 और 25 से 50 सेमी, शुष्क और अर्ध शुष्क। फिर नाम बात करें तो थार का मरुस्थल, पाकिस्तान में क्या बोलेंगे, चोलिस्तान। फिर हमने देखी अरावली। अरावली क्या है कि एक श्रृंखला है पहाड़ियों की, उसी को हम बोलते हैं अरावली। सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और इसके निर्माण की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन काल से इसका निर्माण की बात है। प्री कैम्ब्रियन काल से इसका है, तो सबसे प्राचीन काल था। अलग अलग युग, अलग अलग काल हो, बहुत लंबी बात है, हमें तो इतना याद रखना है। 2 क्वेश्चन हमारी डेफिनेटली सही हो जाएंगे कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, अरावली है। और कौन से काल की है, तो प्री कैम्ब्रियन काल की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है। अरावली 3 भागों में बटी हुई है, उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब इनकी चोटियों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, माउंट आबू। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, 1722 मीटर। माउंट आबू सिरोही के अंदर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बात करें तो तारागढ़ अजमेर में है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तारागढ़ अजमेर में। अरावली एक दिन अलग से पढ़ेंगे, बाकी भौतिक प्रदेश चल रहा है हमारा। और उत्तरी अरावली की बात करें तो जयपुर में है, या झुंझुनू में खो जयपुर में है। उत्तरी अरावली की कौन सी हो जाएगी, खो जयपुर। बाबाई भी है झुंझुनू में, और यहाँ अलवर में है सरिस्का, वो बहुत हैं। यहाँ भी गुरु शिखर है, शेर है, देलवाड़ा है, जरगा है। और मध्य में बात करें तो तारागढ़ है, रघुनाथगढ़ सीकर में हो जाएगी। उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ सीकर में, खो नहीं है, सीकर की है रघुनाथगढ़। कौन सी है सीकर की, रघुनाथगढ़ सीकर, रघुनाथगढ़ सीकर, ये हो जाएगी। तो अरावली मरुस्थल देख लिया। अरावली, अरावली का 3 भाग, दक्षिणी, मध्य और उत्तरी। दक्षिण की बात करें तो गुरु शिखर 1722 मीटर कहाँ है, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर। यहीं पर और भी पहाड़ियाँ हैं, गुरु है, शेर है, दिलवाड़ा, जरगा, रागा, हसलगढ़, कुंभलगढ़, सारी जो सिरोही, राजसमंद और उदयपुर के अंतर्गत हैं। मध्य अरावली की बात करेंगे तो अजमेर में है तारागढ़। और उत्तरी अरावली की बात करेंगे तो रघुनाथगढ़ सीकर 1051-52 के आसपास, और खो जयपुर में है, और बाबाई झुंझुनू में है। उसके बाद करें पूर्वी मैदानी, उसकी बात करेंगे पूर्वी मैदान। अलग अलग नदियों के द्वारा साथ में मिट्टी लेके आई हैं, तो वहीं जमा हो गया मिट्टी का, और यहीं से किसका निर्माण हो गया, मैदान का निर्माण हो गया। और यहाँ पर अलग अलग नदियों की बात करें तो नदियों में यहाँ सबसे पहले चंबल, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में जाकर मिलती है। तो ये कौन सी नदी है, चंबल। कौन सी नदी है, चंबल नदी है, जो बीड़, चंबल का बीड़ प्रसिद्ध है। और यहाँ करौली, धौलपुर डांग की रानी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ बहुत सारे जंगल हैं
जो बीड़ के नाम से जानी जाती है। यहीं फिर एक माई नदी आती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, उल्टे यू आकार में बहने वाली। तो चंबल और माई, ये वागड़ की भी गंगा भी बोलते हैं इसको। डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ जिले हैं और उसी के बेस पर माई को वागड़ की गंगा भी बोलते हैं। चंबल को बीड़ बोलते हैं, इसको वागड़ की गंगा। और यहीं से जाती है राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर होते हुए चंबल में मिलती है आगे बाणगंगा। कौन सी है? बाणगंगा। कौन सी है? बाणगंगा। कौन सी है? बाणगंगा। तो पूर्व मैदान के अंदर 3 नदियां अपना जल लेकर और साथ ही मिट्टी लेकर आती हैं, तो उसी से पूर्व मैदान का निर्माण होता है, जिसको हम पूर्व का मैदान बोलते हैं। और वो 3 नदियां कौन सी है? और जो नदी का जमाव है, ये जो पानी का बहाव मान लीजिए या मिट्टी का जो जमाव है, इसको बेसिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। तो ये 3 नदी बेसिन है। कितने नदी बेसिन है? 3 है। चंबल, माही, बाणगंगा। चंबल, माही, बाणगंगा। चंबल की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन जिलों से होते हुए आगे सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ यमुना में मिल जाएगी। माई की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ तक इसका जो फैलाव क्षेत्र है, जो इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये यहाँ तक अपना मैदान विस्तृत करती हैं। बाणगंगा की बात करेंगे तो राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और अलवर और सवाईमाधोपुर होते हुए चंबल में मिल जाएगी। तो ये इसका जो पूर्व मैदानी है ये है। फिर बात करें मैदान और मैदान मिट्टी मृदा, तो मृदा यहाँ नदियाँ 2 प्रकार से लेकर आती हैं कि भी मानो कि पहले ये नदी यहाँ से जा रही थी, लेकिन बाद में अपना ये रूट है, ये यहाँ से न जाकर इसने यहाँ से कर लिया, तो ये पुराना हो गया रूट। इसका जो रूट पुराना हो गया और एक करंट में जो रूट है, इन दोनों रूट का अलग अलग नाम है। एक पुराना रूट और एक नया रूट। रूट का मतलब बहाव, पुराना बहाव और नया बहाव। तो पुराना बहाव उसको क्या बोलेंगे? बांगर, प्राचीन, क्या बोल देंगे इसको? बांगर मिट्टी। और नया है उसको क्या बोल देंगे? खादर। क्या बोल देंगे? खादर। याद रखना क्या है कि भाई जो अभी बह रही है नदी, और अभी नदी बह रही है तो साथ में क्या लेकर आएगी? खाद वगैरह, मिट्टी, नून, सब कुछ लेके आएगी साथ में। तो साथ में अभी बह रही है तो नए है तो उनके बोल देगा खादर। और प्राचीन होगी, बंजर होगी, तो उनके बोल देगा बांगर। ये याद रखने की क्या है? टेक्निक है। कि ये कंफ्यूज है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है बार बार कि बांगर क्या है और खादर क्या है। तो नवीन मिट्टी को तो हम खादर बोलेंगे और प्राचीन मिट्टी है उसको बांगर बोलेंगे। तो यहाँ से ये याद रह जाएगा कि बांगर और खादर क्या है। तो प्राचीन मिट्टी है वो बांगर और नवीन मिट्टी है वो खादर। नदियाँ अपने साथ तल, छट, मल, मूत्र जो भी लेकर बहकर आती हैं, और जहाँ से वो जाएंगी तो उसको बोलेंगे खादर। और जो पहले जाती थी लेकिन अब नहीं जाती, उसको क्या बोल देंगे? बांगर बोल देंगे। तो बांगर और खादर। अब यहीं पर हमारा आता है पठार। कौन सा? आड़ोती का पठार। यहीं पर आता है हमारा कौन सा? आड़ोती का पठार। यहीं पर हमारा एमपी लगता है। इस साइड हमने देखा था राजस्थान के संभाग, जिले और स्थिति विस्तार में, अक्षांश में। तो यहाँ हमारे लगता है एमपी। और एमपी के अंदर एक बड़ा पठार है, मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। उसी का भाग है राजस्थान के अंदर, मालवा के पठार का ही भाग है, और जिसका नाम है आड़ोती का पठार। कौन सा पठार है? आड़ोती का पठार। और ये आड़ोती का पठार है, ये राजस्थान के 4 जिलों में है। कितने जिलों में है? 4 जिलों में है। राजस्थान के कितने जिलों में है? 4 जिलों में। और ये इसी साइड है। और हमने देखा भी था कि एक संभाग भी है, जो आड़ोती का पठार है वो एक ही संभाग में सम्मिलित है, वो है कोटा संभाग। कौन सा है? कोटा संभाग। और कोटा संभाग के जिलों की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये वो जिले हैं जहाँ पर आड़ोती का पठार है। अमूमन एक प्रश्न यहाँ से भी आता है कि आड़ोती का पठार है, या तो दिशा पूछ लेगा या जिला पूछ लेगा। तो दिशा की बात करें तो ये तो हमारा पूर्व है और ये दक्षिण है, इसी के बीच ये आड़ोती का पठार है। तो आड़ोती के पठार की दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और जिलों की बात करें तो 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है। और इसके अटैच में कौन सा है? तो मालवा का पठार है। कहाँ पर है? एमपी के पास में है। तो यह आज हमारे भौतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं थी मोटी मोटी। अगली क्लास में हम अलग से अरावली की पहाड़ियाँ या अलग से फिर
एकदम इनको डीप से पढ़ेंगे। आज ऊपर ऊपर से करा दिया आपको। हमने सबसे पहले देखे थे कि भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो 4 हैं। राजस्थान में कितने हैं, 4 हैं। मरुस्थल है, अरावली है, मैदान है, पहाड़ी पठार है। मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार। मरुस्थल भी 2 प्रकार को, मरुस्थल के नाम की बात करें तो थार को मरुस्थल, पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान बोला जाता है, और शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल 0 से 25 और 25 से 50 सेमी। फिर बात करें अरावली। अरावली भी 3 भागों में बांटी, दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी। दक्षिणी में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 माउंट आबू सिरोही के अंदर, मध्य में तारागढ़ अजमेर में, और उत्तरी की है रघुनाथगढ़ शिखर। उसके बाद देखा हमने मैदान। मैदान में 3 नदी बेसिन है। कौन सा, तो चंबल, माही और बाणगंगा नदी बेसिन है। चंबल को बीड़ क्षेत्र भी बोलते हैं, माही को डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ बागड़ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रॉपर बागड़ बोलते हैं, तो बागड़ की गंगा है। बाणगंगा वैसे अर्जुन की गंगा है, इनको नदियों में पढ़ेंगे। और यहाँ से मर्दा लेकर आती है नदी 2 प्रकार की, एक बांगर और एक खादर। पुरानी भाई पहले बहा के आती थी, लेकिन अब नहीं बहती, तो उस मर्दा को बांगर बोल देंगे। अब बह रही है तो उसको खादर बोल देंगे। उसके बाद देखा हमने पठार। पठार में एमपी के अंदर है मालवा का पठार, और उसी के अटैच में लगता हुआ हमारा राजस्थान का जो हड़ौती क्षेत्र है प्रॉपर, उसको पठार के बेस पर ही बोलते हैं, हड़ौती का क्षेत्र, जहाँ 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, 12,000 वार्ड। और दिशा की बात करें हड़ौती पठार का, तो दक्षिण और पूर्व में है, और इसमें 4 जिले हैं। संभाग की बात करें तो अकेला कोटा संभाग है। ठीक है, आज इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।